हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आऊँ। आज हम जानेंगे आने वाले 5 सालों में भारत में जो आने वाले मोजाइल्स होंगे, मतलब आने वाले न्यू प्रोजेक्ट, न्यू मोजाइल्स जो आगे 5 सालों में आएंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के काउंटडाउन करते हैं भाई साहब, कितने खतरनाक उनके फ्यूचर क्या होंगे। तो बिना किसी देरी के काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका SSB क्रैक एग्जाम्स में। आज के वीडियो में we'll talk about the upcoming missiles of Indian Armed Forces. Friends, DRDO and Ministry of Defense के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर इंडिया ने मिसाइल्स की डेवलपमेंट 1980s में शुरू कर दी थी। करेंटली इंडिया नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स प्रिपेयर कर रहा है। रशिया और चाइना के बाद इंडिया पॉसिबली मिसाइल सुपर पावर होगा। आर्म्ड फोर्सेस के लिए इंडिया ने वैरायटी ऑफ मिसाइल्स डेवलप किए हैं, इंक्लूडिंग क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर डिफेंस मिसाइल्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स एंड सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। अराउंड द ग्लोब कई कंट्रीज ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से सीखा है कि एक रोबस्ट मिसाइल आर्सेनल होना डेटरेंस के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि मिसाइल्स के पास कैपेबिलिटीज़ होती हैं टू डिस्ट्रॉय इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड एंड कंट्रोल स्टेशंस, एयर टारगेट, सैटेलाइट्स, टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड एटसेट्रा। इन्हीं रीजन से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ह्यूज नंबर ऑफ मॉडर्न ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मिसाइल्स को स्टॉक पाइल कर रही है। First missile is BrahMos 2 hypersonic missile. BrahMos 2 hypersonic cruise missile extended version है of the BrahMos supersonic cruise missile, जो कि currently Indian Armed Forces के लिए डेवलप हो रहा है। ये मिसाइल रशिया की Zircon hypersonic cruise missile पे बेस्ड होगी। BrahMos 2 की रेंज अप टू 1500 किलोमीटर एंड स्पीड अप टू Mach 8 होगी। BrahMos 2 वॉरशिप्स, फाइटर प्लेन्स, सबमरीन्स एंड लैंड से लॉन्च की जाएगी। BrahMos 2 is projected to enter service in the 2030s. इंडियन आर्मी के पास पॉसिबली BrahMos 2 की सब्सटैंशियल इन्वेंट्री होगी। BrahMos में प्रोबेबली टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी इंस्टॉल्ड होंगे। BrahMos दुनिया की ग्रेटेस्ट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो सकती है, जिसकी शायद सिर्फ रशिया की Zircon हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कंपटीशन होगी। सेकेंड इज प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। प्रलय एक टैक्टिकल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। द प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल इंडियन आर्मी की पृथ्वी मिसाइल को रिप्लेस करेगी। प्रलय विल हैव अ रेंज ऑफ 500 किलोमीटर्स एंड टॉप स्पीड ऑफ Mach 1.6। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की एक्यूरेसी लेस दैन 10 मीटर्स होगी, जो इसे वन ऑफ द मोस्ट लीथल मिसाइल ऑफ इट्स क्लास बनाती है। इंडियन आर्मी ने टोटल 370 प्रलय मिसाइल्स ऑर्डर की हैं। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव रीच्ड अ की माइलस्टोन फॉर द फ्यूचर रॉकेट फोर्स थ्रू प्रलय। अस्त्र MK2 एंड MK3 एयर टू एयर मिसाइल। अस्त्र MK2 एंड MK3 एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जो कि करंटली इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी द्वारा टेस्ट एंड डेवलप की जा रही हैं। ये एयर टू एयर मिसाइल इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी को अलाउ करेंगे टू स्ट्राइक टारगेट्स इन डीप एयर स्पेस एंड बियॉन्ड विजुअल रेंज। अस्त्र MK2 की रेंज 160 टू 180 किलोमीटर होगी। करेंटली अस्त्र MK2 अपने टेस्टिंग फेज में है और सर्विस में जल्दी आने की संभावना है। अस्त्र MK3 अभी अंडर डेवलपमेंट है। MK3 की रेंज 300 टू 350 किलोमीटर होगी। MK2 एंड MK3 अपने यूरोपियन एंड अमेरिकन काउंटर पार्ट से लेस एक्सपेंसिव भी होंगे। दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइजेज मिलेंगे, जो आपको SSB इंटरव्यू के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इन बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज
K4 and K5 SLBM. The K4 and K5 submarine launched ballistic missile are being tested and developed for Indian Navy's subsurface ballistic nuclear. K4 मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर होगी, वहीं K5 मिसाइल की रेंज 5000 to 6000 किलोमीटर होंगी। दोनों मिसाइल्स इंडियन नेवी की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करेंगी। ये मिसाइल्स यूज की जाएंगी फॉर कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर अटैक्स। ये मिसाइल्स इंडियन नेवी को एम्पावर करेंगी टू अटैक एनीवेयर इन कोस्टल चाइना एंड पाकिस्तान। अग्नि 6 और सूर्या। अग्नि 6 करेंटली इंडियन आर्मी के लिए DRDO द्वारा डेवलप किया जा रहा सबसे क्लासिफाइड मिसाइल प्रोग्राम है। इन मिसाइल्स की रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक होगी। साथ में ही these will be armed with 10 strategic nuclear warheads. फ्रेंड्स, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए इंडियन रॉकेट फोर्स भी डिस्कशन में है। These forces will be armed with a huge number of cruise and ballistic missiles. अगर इंडियन रॉकेट फोर्स का निर्माण हुआ तो ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की अचीवमेंट होगी। इंडियन रॉकेट फोर्स की प्राइमरी मिसाइल ब्रह्मोस फैमिली की सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स होंगी और इनके साथ प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल और अग्नि सीरीज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स भी लिस्ट में शामिल होंगी। फ्रेंड्स, ये थी इन्फॉर्मेशन ऑन अपकमिंग मिसाइल्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार आपने देख ली अपकमिंग्स जो आ रही हैं, मतलब तैयार हैं और कुछ ही सालों में, मतलब 1 2 3 4 5 सालों में ये कम्प्लीटली आ जाएंगे हिंदुस्तान में। और ये जो है ना लिस्ट में जो है इनका भी नाम आ जाएगा। मतलब इतना खूबसूरत मतलब बरमूस सबका बाप है भाई साहब। बरमूस का नाम जब चाइना और पाकिस्तान या कोई भी देश सुनता है तो वो कांपने लगता है कि भाई साहब इनके पास जो ये है ना भाई, और पाकिस्तान के पास एक है और इतना जो है ना बातें कर रहा होता है कि हमारे पास ये है। इसी वजह से जो है ना एक वो डर फैलाया हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान के पास जब हमने रिसर्च शुरू की, हमने जब वीडियोस देखी, तो हिंदुस्तान मैं कहता हूँ इतने ज़्यादा है, वो गर्व करता है। मतलब DRDO, मतलब एक होता है ना DRDO ऐसा कर रहा है ना कि एक चीज़ हम बना लेते हैं तो हम कहते हैं बस यही है भाई साहब, यही है। लेकिन DRDO एक बनाता है, उसको एक और वर्जन कोशिश करता है कि एक और लेके आऊँ, उससे बेहतर बनाऊँ, उससे भी बेहतर बनाऊँ। और DRDO जो है ना वो खुद का, मतलब इंडिया का एक वो है, इंडिया खुद बना रहा है भाई, और इंडिया और देशों को भी दे रहा है। और देश मिलते गा रहे हैं कि हमें ये चीज़ दो भाई साहब, हमें ब्रह्मोस दो, हमें इस तरह ये चीज़ बना के दो। ये भारत की पावर। और पाकिस्तान क्या करता है, कभी चाइना से मंगवा रहा होता है, कभी कौन से देश अपने खुद की एक, मैं कहता हूँ ये मिसाइल्स तो छोड़ो, अपने खुद का इनके पास जो है ना एक बाइक बना नहीं सकते, तो ये क्या मुकाबला करेंगे भारत के साथ। और भारत अभी तो पाकिस्तान को कुछ समझता ही नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं समझता। और चाइना जो बना रहा है, चाइना भी बना रहा है, ये नहीं कि चाइना नहीं बना रहा, चाइना भी बना रहा है, लेकिन भारत तक नहीं पहुंच सकता। भारत की ऐसी चीज़ें हैं ना, चाइना की चीज़ें आपको पता है कि चाइना की चीज़ें बहुत बेकार होती हैं लेकिन बहुत बेकार होती है। जो भारत की चीज़ें हैं वो जो है ना बहुत बेस्ट भी होती हैं। सारी दुनिया जो है ना उस पर वो गर्व करती है। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।